Hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are going to do the second part of our business studies chapter number 1. इसका मैंने नोट्स अपने ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाला था. उस नोट्स को आप डिलीट कर देना जिन लोगों ने भी डाउनलोड किया है. मैंने एक फ्रेश नोट्स इस चैप्टर का फ्रेश नोट्स वहां पे अपलोड कर दिया है. ठीक है, पहले वाले नोट्स में कुछ चीजें रिपीट हो रही थी जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती थी. मैंने उन रिपीट वाले पोर्शंस को हटा के एकदम क्रिस्प नोट्स अभी वापस से अपलोड किया है. ठीक है, तो आप अभी लेटेस्ट वाला डाउनलोड फिर से कर लेना. पहला पार्ट अगर आपने डाउनलोड कर रखा है उसको डिलीट कर देना. ठीक है, अगर आपको मेरा चैप्टर समझाना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको बिजनेस स्टडीज आईएससी क्लास 11 का समझ में आ रहा है या नहीं. ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद एक और पार्ट आएगा. 3 पार्ट में हम लोग इस बड़े से चैप्टर को करेंगे. आइए हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं. बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो आपका अटेंशन लेवल मुझे बहुत हाई चाहिए. ठीक है, देखो पहले पार्ट में हमने बिजनेस का मतलब समझा था. वी लर्नड अबाउट बिजनेस और बिजनेस में हमने क्या मतलब समझा था. इन शॉर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं. ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट बिजनेस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो वी हैव टू ऑप्शंस इन बिजनेस. इन बिजनेस वी हैव टू ऑप्शंस. हमारे पास दो दो ऑप्शंस है. हम इंडस्ट्रियल वर्क कर सकते हैं, हम कमर्शियल वर्क कर सकते हैं. वी कैन डू इंडस्ट्रियल वर्क, वी कैन डू कमर्शियल वर्क. इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है. इंडस्ट्री उस जगह को बोलते हैं जहां हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ बनाने का काम करेंगे. और कॉमर्स वो एक्टिविटी है जो गुड्स को फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में काम करेगी. तो फैक्ट्री इज इंडस्ट्री का पार्ट. इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं और कॉमर्स इज टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर्स. तो आइए इंडस्ट्री का हम लोग मतलब समझते हैं. तो इंडस्ट्री हर वो एक्टिविटी है जहां पे आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मतलब चीजों को क्रिएट करने का काम हो रहा है इंडस्ट्री में. क्या क्या बना सकते हो आप इंडस्ट्री में. दो टाइप के गुड्स बना सकते हो. एक बना सकते हो कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जैसे कि हम और आप जो यूज करने वाले हैं, एंड यूजर जो यूज करने वाला है वो होता है कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि मेरे पास यहां पर एक कैलकुलेटर है. ये कैलकुलेटर एक कंज्यूमर गुड्स है बिकॉज मी बीइंग द एंड कंज्यूमर मैं इस कैलकुलेटर को यूज करता हूं. तो ये कंज्यूमर गुड्स है. और सेकंड गुड्स आता है प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कोई और प्रोड्यूसर खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल, इस कैलकुलेटर के अंदर बैटरी लगा होगा, तो वो बैटरी मैंने नहीं खरीदा, वो बैटरी इस कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चरर ने खरीदा है. अपने कैलकुलेटर को कंप्लीट करने के लिए उसने बैटरी को खरीदा है. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट पुर्जे हैं जो कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चरर ने खरीदा था. तो जो भी पार्ट्स कोई और प्रोड्यूसर खरीदे, जो भी सामान कोई प्रोड्यूसर खरीदे, उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं. और जो हम लोग खरीदते हैं उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. तो इंडस्ट्री में दोनों तरीके के गुड्स बनते हैं. कंज्यूमर गुड्स भी बनते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी बनते हैं. इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं, सीधी सी बात है. ठीक है, अब इंडस्ट्री होती कितनी टाइप की है. तो अगर एक्टिविटी के बेसिस पे देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. इसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी थोड़ा सा बात किया था. 3 तरीके के इंडस्ट्रीज एक्टिविटी के बेसिस पे बनते हैं. और अगर साइज देखा जाए तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज 4 तरीके के इंडस्ट्रीज होते हैं. तो आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ठीक है, तो विल कम टू पेज नंबर 10 ऑफ माय नोट्स. सो हमने बोला एक्टिविटी के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, काम के बेसिस पे 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है. एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल चीजों से डील करती है. सेकेंडरी वो होती है जो मैनमेड चीजों से डील करती है. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इनका. प्राइमरी इंडस्ट्री डील्स विथ नेचुरल प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री डील्स विथ मैनमेड प्रोडक्ट्स. इतना समझ में आया आपको. अभी प्राइमरी को हम लोग और डेप्थ में देखने जा रहे हैं. ठीक है, नाउ थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉन्सेप्चुअल. तो आपका अटेंशन लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए. ठीक है, सबको यहाँ ध्यान से सुनना. ये सब पार्ट है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा. अभी हम लोग 2 पार्ट देख रहे हैं, एक टर्शरी भी आएगा बाद में. अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है आपका प्राइमरी.
अभी हम लोग प्राइमरी को स्टडी करेंगे, प्राइमरी दिस इज नंबर 1, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंडरी पे चलेंगे एंड देन हम लोग टर्शियरी पे जाएंगे। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली दो टाइप के इंडस्ट्री होते हैं, प्राइमरी में भी दो पार्ट है। प्राइमरी कौन सी हो गई, जो नेचुरल चीजों से डील करेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री जो हम लोग नेचर से प्रोडक्शन करते हैं, वो होगी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी में भी दो है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, चाहे आप जमीन के अंदर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर से जब आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, वहां से जब आप कुछ लेते हो, उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। और सेकेंड होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, दीज आर रिलेटेड टू प्लांट एंड एनिमल। इसमें कुछ जनरेट किया जाता है, जैसे कि फर्दर रिप्रोडक्शन, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, एग्स बिकते हैं, तो वो जनरेट होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इज डेल्ट विथ नेचुरल थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। जब हम लोग नेचुरल चीजों से डील करते हैं, चाहे वो जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके हो, चाहे वो एनिमल एंड प्लांट के रिप्रोडक्शन करके हो, दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये थी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी हम लोग सेकेंडरी पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी यहां से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं आपको ज्यादा डेप्थ में लेके चल रहा हूँ। सेकेंडरी इंडस्ट्री ज्यादा डेप्थ में हम लोग यहां से सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे क्या ये नेचुरल है, नहीं, यहाँ पे मैन मेड चीजें ज्यादा डील होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैन मेड चीजों से डील करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसका मतलब यहां पे मशीन एंड ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन आ जाएगा। इसके एग्जांपल है स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल यानी कपड़े, इन सब चीजों की डीलिंग होगी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बहुत टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहले तो आप देखो दो पार्ट्स होंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो पार्ट्स होंगे। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, देख रहे हो, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो मूवेबल आइटम्स के होते हैं, मूवेबल आइटम्स। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है तो हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसे कि ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर हुआ है, इस कैलकुलेटर को मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं, ये हुआ मैन्युफैक्चर। ये वाटर बॉटल, ये जो वाटर बॉटल है, ये मैं इधर से उधर ले जा सकता हूं, इट इज मूवेबल, तो इसको कहेंगे मैन्युफैक्चर हुआ है, ये बॉटल ऑफ वाटर मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं जब कोई चीज मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल आइटम्स को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, डैम्स उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, रोड्स उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रिजेस उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जो मूव ना कर सके उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, जो मूव कर सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दो तरीके की, बेसिकली दो तरीके की सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री मूवेबल एंड इमूवेबल में डिवाइड होती है। अब जो मूव कर सकते हैं उसकी 4 पार्ट्स है, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। आइए एक एक को देखते हैं और कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। ये जो नोट्स है ये सीधी बात नो बकवास नोट्स है, ठीक है। इसमें उतना ही दिया हुआ है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। और ये आपके बुक से बनाया गया है, कोई अलग से नहीं, ये सब चीज आपको, यही एग्जांपल्स आपको आपके बुक से मिलेंगे, सारे एग्जांपल वहीं से उठा उठा के डाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से उठा उठा के डाले हैं, बट इस तरीके से डाले जिसको आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। कीवर्ड्स हाईलाइट करते हुए चलेंगे। सबको ये नोट्स डाउनलोड करना, ठीक है। ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा, मेरे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर नोट्स पसंद आए, ये आपको हेल्प करे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये हेल्प हो रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ आपको सजेशन भी है तो वो भी आप देना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं और फर्दर आपके लिए इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। आइए आइए, सबसे पहला होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहां पे कोई चीज से सेपरेट करके चीजें बनाई जाती है, सेवरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उसी से फिर डीजल बनता है, उसी से फिर प्लास्टिक आइटम्स बनते हैं। तो एक ही चीज से जब अलग अलग चीजें बनती है
क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, क्रूड ऑयल से ही डीजल बनता है, क्रूड ऑयल से ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो क्रूड ऑयल से ही सेपरेट कर करके आप सेवरल आइटम्स बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। जब एक चीज से निकाल निकाल कर आप फर्दर मल्टीपल चीजें बनाते हैं, ठीक है, दैट इज एनालिटिकल। फिर आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो होती है जब आप मल्टीपल चीजों को मिला करके कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, व्हेन मटेरियल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको गिवन है, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप सेवरल चीजों को फॉर्मूले में मिलाते हो। ठीक है, आप पहले फॉर्मूला बनाते हो, फॉर्मूले के हिसाब से मिलाते हो एंड फिर उसको आप रेडी कर देते हो, दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो मल्टीपल थिंग्स बिकमिंग वन इज सिंथेटिक, वन थिंग बिकमिंग मल्टीपल इज एनालिटिकल। ठीक है, एक चीज से बहुत सारी चीजें बना ली, एनालिटिकल। बहुत सारी चीजों से एक चीज बना ली, सिंथेटिक। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत कॉमन है। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहां पे गुड्स को सेवरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, नाम में ही छुपा हुआ है डेफिनेशन, गुड्स को सेवरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक के बाद एक प्रोसेस। जैसे यहाँ एग्जांपल भी गिवन है, कॉटन लिया, कॉटन से फिर फर्दर प्रोसेस किया और फिर फाइनली आपका कपड़ा बन गया, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जहां पे सीरीज ऑफ ऑपरेशन, सीरीज ऑफ स्टेप्स लगते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ये एक प्रोसेस है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है और फिर फिनिश गुड्स बनता है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और लास्ट आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, अलग अलग चीजों को जोड़ करके, सेवरल पार्ट्स को जोड़ करके जब हम लोग कोई चीज बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड असेंबलिंग। गाड़ी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कार। ठीक है, इसकी सारी पार्ट जो है अलग अलग जगह पे बनती है, टायर्स अलग जगह पे बनते हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम अलग जगह पे बनता है, इसमें जो एसी फिट होती है वो अलग जगह पे बनती है, इसका मोटर अलग जगह पे बनता है, इसके चेयर्स जो सीट जिसपे आप बैठते हो वो अलग जगह पे बनता है, और फिर सबको लाके एक जगह पे असेंबल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग में चार तरीके की चीजें होती है। ठीक है, तो ये था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मूवेबल आइटम्स, ये सारे आइटम जितना भी हम लोग डील किए हैं, जितना भी आइटम्स के बारे में बात किए हैं, एग्जांपल डिस्कशन किए हैं, सब मूवेबल आइटम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो होती है जो कि इमूवेबल होते हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स इमूवेबल एसेट्स या इमूवेबल गुड्स, ये मूव नहीं कर सकती, एक बार जहां बन गया वहीं पे बनेगा। ठीक है, जैसे कि रोड्स, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि डैम्स, जैसे कि ब्रिजेस, ये सब जिधर बन गया उधर ही रहेगा। ठीक है, हल्क को बुलाना पड़ेगा इधर से उधर मूव करने के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसका कुछ एक एग्जांपल आप याद कर लेना। ठीक है, मेन है कंस्ट्रक्शन इज इमूवेबल, मैन्युफैक्चरिंग इज मूवेबल। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। नंबर 3, तो पहले हमने डील किया प्राइमरी इंडस्ट्री से, वो नेचुरल था। फिर हमने डील किया सेकेंडरी इंडस्ट्री से, वो मैनमेड था। एंड अब हम लोग डील करने जा रहे हैं टर्शरी से। सर ये क्या है? देखो, पहला दोनों था गुड्स, गुड्स रिलेटेड, ये है सर्विसेज रिलेटेड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेंगे वो इनविजिबल रहेंगे, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है, उसका कोई वजन नहीं होगा, वो आप देख नहीं सकते, उसका कोई शेप नहीं है, उसकी कोई कलर नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, बस सर्विस फील होती है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, आपने अपना लेट्स से एक किताब अपने दोस्त को भिजवाया दूसरे शहर में, कुरियर किया, तो कुरियर इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्ट हो गया गुड्स, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का केवल बेनिफिट ले पाते हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखता थोड़ी है, जो दिखता है वो गाड़ी है, गाड़ी इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी इज व्हीकल, व्हीकल इज अ प्रोडक्ट, गुड्स। बट जो सर्विस दे रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट मूवमेंट ऑफ गुड्स इज अ सर्विस। टीचिंग मैं अभी जो कर रहा हूं वो एक सर्विस है, इट्स नॉट अ गुड्स। डॉक्टर आपको मेडिकल एडवाइस देता है, एडवाइस इज अ सर्विस। लॉयर आपको लीगल एडवाइस देता है, एडवाइस इज अ सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फाइनेंशियल एडवाइस देता है, इट इज अ सर्विस। दीस थिंग्स आर नॉट फिजिकल, दीस थिंग्स आर सर्विस, ओनली टू बी फेल्ट। समझ गए? तो ये था हमारा पहला टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये एक्टिविटी के बेसिस पे था। अगर साइज की बेसिस पे बात की जाए, साइज की बेसिस पे बात की जाए, तो चार टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। साइज के बेसिस पे बात की जाए तो चार टाइप की इंडस्ट्री होती है। पहला होता है माइक्रो। ठीक है, अगर आपकी जो मशीनरी है, आपके फैक्ट्री में मशीनरी होगी, फैक्ट्री में कुछ मशीन्स लगाओगे, अगर आपने 2.5 करोड़ से नीचे की मशीनरी रखी है, ये या आपका एनुअल सेल्स 10 करोड़ से नीचे है, ठीक है, साल का 10 करोड़ भी नहीं कमा रहे हो, 2.5 करोड़ से नीचे की आपकी मशीनरी है, तो फिर आप बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल, माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके 25 करोड़ के आसपास की मशीनरी है, उससे कम, और आप 100 करोड़ के आसपास कमाते हो, उससे कम,
90 करोड़। तो फिर आप बहुत छोटे तो नहीं हो, लेकिन अभी भी आप छोटे ही हो, स्मॉल कैटेगरी में आओगे। अगर आपने मशीन 125 करोड़ लेवल का लगा रखा है, मशीनरीज आपके फैक्ट्री में जितने मशीनरीज है 125 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आ रही है, उसको पार नहीं किया है बट 125 करोड़ के आसपास की है, और 500 करोड़ से थोड़ा कम कमा रहे हो, तो फिर आप थोड़े तो मीडियम लेवल के बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप इससे भी ऊपर यानी 125 करोड़ से भी ऊपर का मशीनरी लगा लिए, 500 करोड़ से ऊपर की आपकी सेल्स हो रही है, तो फिर आप लार्ज लेवल पे काम कर रहे हो। तो ये बस आपको वैल्यूज लर्न करने हैं, ये आपको ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क टाइप क्वेश्चन के लिए ये आपको पूछ सकता है। मेरे नोट से यहां से कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दो टाइप का अभी तक देखा, हमने एक्टिविटी के बेसिस पे देखा और हमने साइज के बेसिस पे देखा। इंडस्ट्री दो टाइप के होते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या देखा, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो होते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी में फिर हमने देखा एक होता है एक्सट्रैक्टिव, जब आप नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, और एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जहां रिप्रोडक्शन का काम आ जाता है, चाहे वो प्लांट रिलेटेड रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एनिमल रिलेटेड रिप्रोडक्शन हो। तो प्राइमरी में हमने ये दोनों देखा। फिर सेकेंडरी में हमने क्या देखा, सेकेंडरी में हमने देखा कि एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी मूवेबल आइटम्स, और एक होता है कंस्ट्रक्शन यानी कि इमूवेबल आइटम। फिर कंस्ट्रक्शन में भी हमने देखा था एक होता है एनालिटिकल, था ना, एनालिटिकल, जहां पे एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाते थे, क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल। फिर आया था सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब बहुत चीजों को मिक्स करके एक चीज बनाते थे। फिर हमने देखा इसमें प्रोसेसिंग, जो गुड सेवरल प्रोसेस से गुजर करके कुछ फाइनल गुड्स बनता है। और फिर लास्ट में आया था असेंबलिंग, जहां पे अलग अलग पार्ट्स को एक जगह लाके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था असेंबलिंग, गाड़ी का एग्जांपल हमने दिया था। टर्शरी, अच्छा पहला दोनों जो है गुड्स रिलेटेड है, पहला दोनों गुड्स रिलेटेड था, ये दोनों गुड्स रिलेटेड थे। और लास्ट वाला जो था वो सर्विस, टर्शरी वाला सर्विस रिलेटेड था, ठीक है। फिर साइज के बेसिस पे चार साइज होते हैं, माइक्रो बहुत छोटा, 2.5 करोड़ का भी मशीन नहीं है, स्मॉल 25 करोड़ से कम है, मीडियम, ठीक है, ये माइक्रो था, ये मीडियम है, ठीक है। मीडियम में 125 करोड़ से कम का मशीनरी लगा है, और अगर सब इन सबसे भी ज्यादा है तो फिर आप लार्ज साइज के हो। तो ये हमारा इंडस्ट्री का डिस्कशन हुआ था, ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्री का डिस्कशन हुआ था। ओके, अब हम लोग इंडस्ट्री के डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। हमने एक और डिस्कशन किया था, वो भी मैं आपको याद दिला दूं। हमने एक और डिस्कशन किया था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री पे अभी हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया। अब हम लोग सेकंड वाले पे चलेंगे, जो कि है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में गुड्स बनता है, कॉमर्स में गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचता है। गुड्स तो बना लिए इंडस्ट्री में, अब कॉमर्स उस गुड्स को लेकर के कंज्यूमर तक जाएगा। तो अब हम लोग कॉमर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा, इंडस्ट्री में गुड्स बना और फिर ये मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द कंज्यूमर, दिस इज कॉमर्स। कॉमर्स इन्वॉल्व्स all those activities which will take the goods from seller's place to the buyer's place, consumer's place. तो कॉमर्स ऑलवेज इंडस्ट्री के बाद ही स्टार्ट होगा, गुड्स पहले बनेंगे फिर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी, ठीक है। आइए कॉमर्स के कुछ फीचर्स को देखते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया अभी ऊपर में, अभी मैंने आपको समझाया कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है। कॉमर्स बिजनेस का ही तो पार्ट है। तो जो बिजनेस का हमने फर्स्ट पार्ट में जो फीचर्स देखा था ना, वही सब फीचर आप देखोगे कॉमर्स में भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस का ही तो बच्चा है, ठीक है। बिजनेस क्या बोलेगा कॉमर्स को कि मेरा बच्चा है तू, जैसे धुरंधर में बोलता था ना मेरा बच्चा है तू, वैसे बिजनेस कॉमर्स को बोलेगा मेरा बच्चा है तू। तो जो बिजनेस के फीचर्स थे वही सब तो कॉमर्स में आएंगे, तो कुछ नया आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, जैसे बिजनेस में बोलते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्स में भी बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स इज अ बिजनेस एक्टिविटी क्योंकि उसी का तो बच्चा है, ठीक है। कॉमर्स में भी प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव था, उसी का बच्चा है ये, तो इसका भी प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस में हम लोग बोलते थे रेगुलरिटी होनी चाहिए, वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट बिजनेस, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं, रेगुलरिटी ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस में भी
कुछ फायदे होते थे, कुछ यूटिलिटीज होती थी, कुछ बेनिफिट्स होते थे। कॉमर्स में भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि टाइम का बेनिफिट होगा। गुड्स को आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो। देखो वेयर हाउस है, वेयर हाउस मतलब जहां गोडाउन में आप गुड्स को स्टोर करते हो, तो गुड्स को स्टोर कर लेते हैं और जिस टाइम में, मैंने क्या बोला, जिस टाइम में गुड्स लगेगा उस टाइम वेयर हाउस से निकालेंगे, तो टाइम का फायदा मिला। तो फीचर्स में मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के टाइम में मैंने समझा दिया था, और वही सब फीचर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स आपके लिए है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इनकम अर्न करने के लिए होता है। बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस में दो ही एक्टिविटी होते हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। कॉमर्स इज अ बिजनेस एक्टिविटी, उसी का पार्ट है, ठीक है। प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, ठीक है, वरना ये तो बिजनेस है ना एक तरीके का। आप कुछ भी बिजनेस करो, ट्रांसपोर्टेशन का करो, वेयर हाउस का करो, तो क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, तो प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पे। रेगुलरिटी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, बार बार करते हो तो ही फिर आप इसको कमर्शियल कमर्शियल एक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है। और आपको प्लेस का फायदा मिलता है, आपको टाइम का फायदा मिलता है, तो यू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। बहुत तरीके की यूटिलिटी होती है यहाँ पे। अच्छा, आइए हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं। अब इस चैप्टर में जो बच जाएगा मैं आपको थर्ड पार्ट में कराऊंगा। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस वीडियो का लास्ट है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हिंड्रेंसेस कैसे कॉमर्स रिमूव करता है। हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स। हाउ डज कॉमर्स रिमूव सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, गुड्स जो है वो अलग अलग पर्सन तक कैसे जाता है। जैसे ये गुड्स तो किसी फैक्ट्री में बना होगा, बट अभी ये मेरे पास है, इसे बनाया किसी और ने है, इसे यूज कोई और कर रहा है, तो पर्संस हैव चेंज। हाउ हाउ डज इट हैपन? इट हैपेंस थ्रू ट्रेड। तो कॉमर्स के आगे जाके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमर्स के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है ट्रेड। तो कॉमर्स ट्रेड के हेल्प से, कॉमर्स ट्रेड के हेल्प से पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। जब मैं शॉपकीपर से गुड्स खरीदता हूं तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं, बाइंग सेलिंग को ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग को ट्रेडिंग कहते हैं। तो जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो उसके पास से गुड्स मेरे पास आ गया, वन पर्सन से सेकंड पर्सन के पास आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब जो ट्रेडिंग करने में हेल्प करे, वो एक्टिविटीज जो बाइंग सेलिंग में हेल्प करेगी। तो पहला, कॉमर्स पर्सन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व करता है? ट्रेडिंग के थ्रू, बाइंग सेलिंग के थ्रू गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आ जाती है। नेक्स्ट, प्लेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? प्लेस की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट से सॉल्व करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट इज एड्स टू ट्रेड, ट्रेड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टोरेज का। तो स्टोरेज के प्रॉब्लम को कॉमर्स कैसे सॉल्व करता है? वेयर हाउसिंग के थ्रू। वेयर हाउसिंग के थ्रू, वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज ऑफ द गुड्स। तो वेयर हाउसिंग के थ्रू एक गोडाउन बना लो, गोडाउन बना लो तो स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, फाइनेंस की प्रॉब्लम। जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करता है? बैंकिंग के थ्रू। बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू फाइनेंस का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बिजनेस करने के लिए फाइनेंस लगता है और फाइनेंस बैंकिंग के थ्रू सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बैंकिंग के थ्रू। तो बैंकिंग इज ऑल्सो कमर्शियल एक्टिविटीज। अगला प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का। आप देखोगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है इंफॉर्मेशन का। कॉमर्स इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कॉमर्स इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में, कॉमर्स हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और लास्ट प्रॉब्लम है रिस्क। बिजनेस में रिस्क है, गुड्स चोरी हो सकते हैं, गुड्स में आग लग सकती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में डैमेज हो सकता है, बहुत तरीके की रिस्क होती है। तो कॉमर्स इसको कैसे सॉल्व करता है? कॉमर्स इसको सॉल्व करता है इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस के थ्रू, आपका एक पूरा चैप्टर है इंश्योरेंस के ऊपर लेटर ऑन, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के बारे आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इंश्योरेंस के ऊपर आप क्लास 11 में ही पढ़ोगे। तो इंश्योरेंस के थ्रू, तो देखो कॉमर्स में यही सब एक्टिविटीज होते हैं। कॉमर्स में एक तरफ ट्रेडिंग होता है और एक तरफ ट्रेडिंग को हेल्प करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट होगा तो ही तो बाइंग सेलिंग होगा, गुड्स को स्टोर करोगे तो ही तो फ्यूचर में बाई सेल कर पाओगे, पैसे होंगे तो ही तो बिजनेस चलेगा, तो ही तो बाइंग सेलिंग होगा, एडवर्टाइजिंग होगा तो ही कस्टमर आएंगे, तो ही बाइंग सेलिंग होगा, और इंश्योरेंस गुड्स बचेंगे तो ही तो बाइंग सेलिंग होगा। तो एक होता है बाइंग सेलिंग और एक होता है ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच विल हेल्प इन बाइंग सेलिंग।
उसे हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। तो सारे एक्टिविटीज जो है वो कॉमर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज है। ऑल द एक्टिविटीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। अलग कलर से एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। देखो, कॉमर्स पर्सन का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पर्सन के प्रॉब्लम को ट्रेड के थ्रू सॉल्व करता है। प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सॉल्व हो जाता है। स्टोर करना, वेयरहाउस के थ्रू स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। फाइनेंस, बैंक के थ्रू फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। इंफॉर्मेशन कैसे पाएंगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है। रिस्क है, इंश्योरेंस के थ्रू रिस्क कम हो जाता है। So this is how commerce sort out या sorts out या removes hindrances। hindrances को problems भी बोल सकते हो। तो कॉमर्स इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ कुछ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल एकदम लंबा लंबा नोट्स कुछ नहीं। हालांकि ये नोट्स आपके बुक से ही बनाए हैं, लेकिन इस तरीके से बनाए हैं जिसमें देखकर आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। देख करके आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। कीवर्ड्स इसमें अलग कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड हाईलाइट सब किया हुआ है। समरी भी आपके लिए बनाई गई है, समरी भी आपके लिए बनाई गई है। तो आप रिवीजन के टाइम में जस्ट ये समरी देख के जा सकते हो। एक एक मिनट में आपका एक एक पेज खत्म हो जाएगा। 20 पेजेस का ये नोट्स है, 21 पेजेस का ये नोट्स है। अगर आप ढंग से इसको करो तो 15 मिनट में आप ये पूरा चैप्टर करके आगे बढ़ सकते हो। फाइनल जब एग्जाम होगा ना आपका, जब आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर पढ़ते रहते हो, बात करते रहते हो, पढ़ाई होती भी नहीं है उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम में आपको ये सब नोट्स हेल्प करेगा जब आप 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर सकोगे। वरना बुक से कंप्लीट करने जाओगे तब तो हो गया फिर आपका। बुक से भी पढ़ो, ठीक है, बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, बट वही सब मैंने यहां पे भी लिखा है। अल्टीमेटली आपको जो है पॉइंट हेडिंग लर्न करना है। पॉइंट हेडिंग हैज टू बी एज इट इज। अंदर का कंटेंट आप अपना माइंड से भी बना सकते हो, बट माइंड से तब बना पाओगे जब माइंड में थोड़ा बहुत कंटेंट रहेगा। ये है वो कंटेंट, ठीक है। लगभग 5 पेजेस और बचे हैं, ठीक है, लगभग 5-6 पेजेस और बचे हैं, ज्यादा नहीं बचा है। वो मैं आपको थर्ड पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। और पार्ट 3 विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको कैसा लग रहा है आप थोड़ा बताइएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा आपको किस टाइप का लग रहा है मेरा पढ़ाना, ठीक है। कुछ सजेशन है तो वो भी देना, अच्छा लगे तो वो भी बता देना कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, नोट्स को भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करना अपने स्कूल ग्रुप्स में, ठीक है। एंड हम लोग मिलेंगे वेरी सुन, 2-3 दिन बाद, फॉर द थर्ड पार्ट, ठीक है। तब तक आप इतना कंप्लीट करके रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन।